अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुशामदीद हो। गवर्नमेंट जॉब्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन में सिंध के तमाम नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि सिंध पुलिस में आरआरएफ, सीएमयू और एसपीयू में दोबारा से भर्तियां दी गई हैं। इन भर्तियों की तादाद 3852 है, जो कि सिंध के तमाम ज़िलों से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंध पुलिस की इस वैकेंसीज़ में इन्होंने 3 यूनिट बनाए हैं। एक तो आरआरएफ रैपिड रिस्पांस फोर्स, उनकी इन्होंने अलग से वैकेंसीज़ जो है शाया की हुई हैं। एक है सीएमयू क्राउड मैनेजमेंट यूनिट, इनकी अलग से वैकेंसीज़ दी हैं। उसके बाद है एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, इसकी अलग से वैकेंसीज़ दी गई हैं। ये तमाम वैकेंसीज़ रेंज वाइज दी गई हैं, जिसमें कराची रेंज के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल जो आसामियाँ हैं आरआरएफ में वो है 579। उसके बाद सीएमयू जो कि ये भी एक सिंध पुलिस का यूनिट है, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट, इसमें 1328 टोटल पोस्ट इसमें दी गई हैं, जिसमें ख़वातीन जनरल मेरिट और माइनॉरिटी कोटा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह एसपीयू सीपेक में भी टोटल पोस्ट, कराची रेंज की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ कराची रेंज की हैं, जिसमें 127 टोटल सीटें हैं। बाकी जनरल मेरिट भी है, वुमेन भी है और माइनॉरिटी। तीनों यूनिट्स में माइनॉरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन कोटा भी है और जनरल मेरिट भी है। इसी तरह हैदराबाद की रेंज की जो वैकेंसीज़ हैं, आरआरएफ में 188 हैं, सीएमयू में 209 हैं और एसपीयू सीपेक में 70 पोस्ट हैं। उसी तरह शहीद बेनज़ीराबाद में आरआरएफ में 92 हैं, सीएमयू में 103 हैं और एसपीयू में 34 हैं। मीरपुर खास रेंज में आरआरएफ की 42 सीट्स हैं, सीएमयू में 47 सीट्स हैं और एसपीयू में 16 सीट्स हैं। सक्खर रेंज में आते हैं तो सक्खर रेंज की जो आरआरएफ की सीटें हैं वो 253 हैं, सीएमयू की जो सीटें हैं वो 124 हैं और एसपीयू की 38 हैं। फिर आखिर में आ जाते हैं लाड़काना रेंज की। लाड़काना रेंज में 367 आरआरएफ की पोस्ट हैं, सीएमयू की 180 हैं और एसपीयू की 55 हैं। तो अगर ग्रैंड टोटल करें तो पूरे सिंध की जो आरआरएफ की जो सीट्स हैं वो 1521 हैं पूरे सिंध में, और सीएमयू की जो पूरे सिंध की सीट्स हैं वो 1991 हैं, 1991। बहुत सारी सीटें हैं। और एसपीयू की 340 हैं, क्योंकि रिसेंटली भी अभी एसपीयू की भर्ती हुई है, तो उस लिहाज से एसपीयू की जो खाली सीट्स हैं वो 340 बची हैं। लेकिन आपको स्पेशली एसपीयू में अप्लाई नहीं करना, आप अप्लाई एक में ही करेंगे और ये सिलेक्शन उनके ऊपर होगी मार्क्स के हिसाब से, कि जिनके मार्क्स जिस तरह से होंगे उनके हिसाब से वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिट्स में। तो कंपटीशन बहुत होगा। अब आप लोगों को सिर्फ मेहनत करनी है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जॉब्स दी हैं सिंध पुलिस में, एएसआई की शहीद कोटा में भी दी हैं, हेड कांस्टेबल, पीसी और डीपीसी की भी शहीद कोटा में दी हैं। उसके अलावा बहुत जल्द 300 से 400 सीट्स एएसआई में एसपीएससी के थ्रू दोबारा आने वाली हैं। तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अब मेहनत करें, सीट्स बहुत हैं, एएसआई की आगे आने वाली हैं, आरआरएफ में, सीएमयू में और एसपीयू में आ चुकी हैं और सिंध पुलिस के मज़ीद 2 फेज़ अभी आने हैं। तो अपने फ़िज़िकल मेंटेन रखें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो चलते हैं आगे। इनका जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सेम है। मेल की जो हाइट है वो 5 फीट 5 इंच है और जो उनकी चेस्ट है वो 33 से 34.5 तक है, और फीमेल की जो हाइट है वो 5 फीट विथ गुड साउंड, अच्छी आवाज़ के साथ। इनका जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है वो भी बिल्कुल सेम है। मर्द हजरात के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में और फीमेल के लिए 800 मीटर वॉक या जॉगिंग। बेहतर है कि जॉगिंग की प्रैक्टिस करें आप, वॉक से काफ़ी लेडीज़ जो है फेल भी हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि जॉगिंग की प्रैक्टिस करें आप। और इनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 28 है और इसमें मज़ीद कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली जाएगी। कि अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो भी अप्लाई एसटीएस के थ्रू होगी, सीबा टेस्टिंग सर्विस, जिसका चालान 1500 रुपये का है। और ये वैकेंसीज़ भी इसी संडे शाया होंगी अखबारों में और उसके अगले दिन ही सीबा टेस्टिंग सर्विस में एडवर्टाइज़ हो जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं 1 to 5 BPS में, वो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। एक यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जिनके वालिदैन सिंध पुलिस में रिटायर हो चुके हैं 25 साल सर्विस करने के बाद, या जो हाजिर सर्विस हैं और उनकी 25 साल मुकम्मल हो चुकी है सर्विस, उनके बच्चों को 15 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे लास्ट में। जब आप फिज़िकल क्लियर करने के बाद, रिटन क्लियर करने के बाद जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो उस दौरान आपको 15 मार्क्स एडिशनल दिए जाएंगे, इस बेस पर कि आपके वालिदैन सिंध पुलिस में 25 ईयर्स सर्विस कर चुके हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ साफ लिखी गई है कि कैंडिडेट्स कैन बी इंटरव्यूड सेलेक्टेड फॉर एनी ऑफ द यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे ये उनकी मर्ज़ी होगी कि वो आपको कौन से यूनिट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, आरआरएफ के लिए कर रहे हैं या सीएमयू के लिए कर रहे हैं या एसपीयू सीपीक के लिए कर रहे हैं, ये चॉइस उनकी होगी। एक और बात की शायद ये शर्त रखी गई है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे आरआरएफ या सीएमयू में वो 45 साल तक अपनी सर्विस देंगे वहाँ पर, और जो लोग एसपीयू में सेलेक्ट होंगे वो 42 ईयर्स तक अपनी सर्विस देंगे। अब ये शर्त है या वो सिर्फ बता रहे हैं, ये तो आगे चलकर आपको पता पड़ेगा। और इसकी भी जो लास्ट डेट है सबमिशन के लिए वो 28 है, इसका मतलब कि अगले महीने 28 मई को। तो सीट्स बहुत सारी हैं, बस अब आपकी मेहनत की ज़रूरत है। आप अपना फ़िज़िकल और एजुकेशनल अपना मायार अच्छा रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।